दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, न मिला वो माहौल कांटों को, वरना महकते कांटे भी। जी हाँ, माहौल की बात है, एटमॉस्फेयर की बात है। आज मैं जो आपके लिए कहानी लेके आया हूँ वो बहुत ही मोटिवेशनल, साथ साथ में इमोशनल कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद मेरा विश्वास है कि आज यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी है द्वापर युग की। जी हाँ, वही द्वापर युग जहाँ भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, और वही द्वापर युग जहां पे कौरवों और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, कुरुक्षेत्र के मैदान में। आज मैं जो कहानी लेके आया हूं, इसी महाभारत के युद्ध के 13वें दिन की बात है। महाभारत का 13वां दिन। कौरवों की ओर से गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह की रचना करते हैं, जिसका नाम कमल चक्रव्यूह था। पांडवों की ओर से सिर्फ श्री कृष्ण को और अर्जुन को यह चक्रव्यूह भेदन आता था। लेकिन किसी कारणवश श्री कृष्ण और अर्जुन त्रिगत नरेश बंधु से लड़ते लड़ते चक्रव्यूह से काफी दूर चले गए। अब समस्या यह आ गई कि भाई चक्रव्यूह में भेदन कौन करेगा। पांडवों की ओर से अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश तो आता था, लेकिन उससे बाहर निकलना उन्हें नहीं आता था। फिर भी वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया, पर जैसे ही पांडव चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने लगे, इतने में सिंधु नरेश जयद्रथ ने उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। अब वीर अभिमन्यु अकेले पड़ गए। फिर भी उन्होंने अकेले ही एक एक करके बड़े से बड़े योद्धा, जिसमें कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, शकुनी मामा जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को अकेले ही परास्त किया। कर्ण और दुर्योधन को जब लगा कि अकेले अभिमन्यु को परास्त नहीं किया जा सकता, तब इन्होंने सारे युद्ध के नियम कायदे ताक पे रख के 7 बड़े बड़े योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को घेर के मार डाला और वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया। जब शाम को श्री कृष्ण और अर्जुन अपने शिविर लौटे, तब अर्जुन को पता चला कि उनके वीर पुत्र का वध हो गया है और अर्जुन शोकाकुल हो गए। अर्जुन ने अपने भाइयों से पूछा कि आप जैसे महान योद्धा होते हुए भी मेरे पुत्र का वध कैसे हो सकता है। तब भीमसेन बोले कि हम चक्रव्यूह में घुसना चाह रहे थे, पर सिंधु नरेश जयद्रथ ने हमें चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। इतने सुनते ही अर्जुन आग उबला हो गए और अर्जुन ने भीषण प्रतिज्ञा कर दी कि अगर कल का सूर्यास्त पहले पहले मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दूंगा, अग्नि समाधि ले लूंगा। जैसे ही अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की, कौरवों और पांडवों के शिविरों में हड़कंप मच गया। जहां कौरव प्रसन्न हो गए, वहीं पांडव निराश हो गए। कौरव इसलिए प्रसन्न हो गए कि उन्हें लगा कि अब एक ही दिन जयद्रथ को बचा के रखना है, और अगर एक दिन उन्होंने जयद्रथ को बचा लिया तो अर्जुन अपने आप को अग्नि समाधि दे देंगे और युद्ध हम जीत जाएंगे, क्योंकि मेन प्लेयर कौन थे? अर्जुन। यहां पांडव इसलिए दुखी हो गए कि ये कैसी प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन ने कि एक दिन के अंदर हम जयद्रथ को कैसे मार पाएंगे, क्योंकि कौरवों की ओर से इतने बड़े बड़े योद्धा अभी जिंदा थे। इतने बड़े बड़े योद्धाओं के होते हुए जयद्रथ को मार पाना नामुमकिन था। अगला दिन युद्ध का शंखनाद बजा। श्री कृष्ण अर्जुन का एक ही काम था, जयद्रथ को ढूंढना और उसका वध करना, और कौरवों का भी एक ही काम था कि जयद्रथ को एक दिन के लिए बचा के रखना। अगर एक दिन बचा लिया तो अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे और अग्नि समाधि ले लेंगे और युद्ध वो जीत जाएंगे। दिन चढ़ते 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 दोपहर हो गई। अर्जुन श्री कृष्ण का रथ अभी भी जयद्रथ को ढूंढ रहा है और कौरव यहाँ पे प्रसन्न है। पांडवों में निराशा छा गई है। अभी भी युद्ध एक तरफ चल रहा है कौरव पांडवों के बीच में, और श्री कृष्ण अर्जुन का रथ एक तरफ जयद्रथ को ढूंढता हुआ। आखिर वो समय आ ही गया, सूर्यास्त होने ही वाला था। सब थक हार गए, जयद्रथ किसी को ना मिला। अर्जुन भी निराश हो गए। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष जमीन पर रख दिया। सारे पांडव श्री कृष्ण की ओर को देखते हैं और कहते हैं, प्रभु अब आपका ही सहारा है। भगवान श्री कृष्ण माया रचते हैं और सूर्य को
बादलों में इस प्रकार छिपा लेते हैं जैसे मानो शाम हो गई है। ये देखते ही कौरव सेना खुश हो जाती है। जयद्रथ खुशी से फूला नहीं समाता और जोर जोर से ठहासे मारने लगता है। पांडवों ने कहा, हे प्रभु, ये क्या कर दिया आपने? भगवान श्री कृष्ण का जवाब सुनिए दोस्तों, और जीवन भर याद रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, माहौल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? माहौल बना रहा हूं। जैसे ही बादल सूर्य को ढक लेते हैं, कौरवों को लगता है कि सूर्यास्त हो चुका है, खुशियां मनाने लग जाते हैं। और जयद्रथ, वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जयद्रथ को सब्र नहीं होता है। जयद्रथ हंसता हुआ, गाली करता हुआ अर्जुन के सामने आ जाता है, अर्जुन के रथ के सामने आ जाता है। अर्जुन घुटनों के बल जमीन पे हैं, गांडीव उनका जमीन पे पड़ा हुआ है और सारे कौरव उनके ऊपर हंस रहे हैं। और कौरव कह रहे हैं, हे अर्जुन, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर, चिता तैयार कर, हे अर्जुन, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर। और जैसे ही जयद्रथ अर्जुन के सामने आया, भगवान ने फिर अपनी माया दिखाई, फिर माहौल बदल दिया। बादलों को इशारा किया और सूर्य के आगे से हट गए। अर्जुन भौचक्का रह गया। अर्जुन श्री कृष्ण की ओर को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या देखता है अर्जुन? उठ, गांडीव उठा और जयद्रथ का वध कर दे। यह सुनते ही अर्जुन अपना गांडीव उठाते हैं और जयद्रथ का वध कर देते हैं। अर्जुन सोच सकता है कि हाँ, वध उसने किया, पर अगर श्री कृष्ण माहौल नहीं बनाते, एटमॉस्फेयर नहीं बनाते, विनिंग एटमॉस्फेयर नहीं बनाते, तो अर्जुन के बस की बात नहीं थी। हमने देखा कि एक माहौल जब बनता है, एक एटमॉस्फेयर जब बनता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर आप कम टैलेंटेड हैं, अगर आप में परिस्थितियाँ वैसे नहीं हैं, अगर आपके पास संसाधन नहीं है, तो अपना माहौल बदलिए। आप भी वो सब कर सकते हैं जो दूसरे कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट विनिंग एटमॉस्फेयर माय डियर फ्रेंड्स। पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के लिए एक क्रिएटिव माहौल तैयार कीजिए, एक पॉजिटिव माहौल तैयार कीजिए, और आपका बच्चा वो सब कर सकता है जो दूसरे कर सकते हैं। फिर आप देखिएगा, अगर आपने अच्छा माहौल बना दिया, एक क्रिएटिव माहौल बना दिया, तो आपके बच्चा आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आपको देगा। टीचर्स से मैं कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पर भी पढ़ाते हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में या अपने इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर भी आप पढ़ाते हैं, एक इनोवेटिव, एक मोटिवेशनल माहौल, एक इंस्पिरेशनल माहौल पैदा कीजिए। फिर देखिए, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आपको ला के देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, सिर्फ बात है माहौल बदलने की। एक बार आप माहौल बदलिए, फिर देखिए मिरेकल्स अपने आप होंगे। अगर सक्सेस चाहते हो तो माहौल भी बनाना पड़ेगा। बस आखिर में मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में मैंने अच्छे बच्चों को खराब माहौल में बिगड़ते हुए देखा है और खराब बच्चों को अच्छे माहौल में संवरते हुए देखा है। जय हिंद।